हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके जून 2026 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायलॉग कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ विच लेयर? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। यह क्वेश्चन जो हमारा दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट एग्जाम जो हुआ था उसका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर में जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का काम होता है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है उसमें हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम करते हैं। सेशन लेयर जो होता है वो जो है एस्टेब्लिश करता है, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन का काम करता है। एंड प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वह डेटा प्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन का काम में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डायलॉग कंट्रोल जो है किसका फंक्शन है? डायलॉग कंट्रोल जो है वह सेशन लेयर का फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्वायर द मैक एड्रेस ऑफ होस्ट हुज आईपी एड्रेस इज नोन? आंसर है हमारे पास ऑप्शन है डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो है आईपी एड्रेस दिया हुआ है, एंड हमें हमें जो है किसी भी होस्ट का मैक एड्रेस पता करना है, तो उसमें हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो बेसिकली उसमें हम लोग जो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर एंड या फिर कंप्यूटर? तो ऐसे कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं डाउनलोड या फिर अपलोड अपलोड फाइल्स? सर्वर में हम लोग फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन जो हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन है SMTP, VoIP, HTTP एंड FTP। सबसे पहले हम लोग बात करें SMTP। SMTP जो है बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये जो हम लोग ईमेल में इसका यूज करते हैं। ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है हमारा VIOP। VIOP जो होता है इसका काम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें जो हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल वगैरह जो करते हैं उसका इसमें यूज किया जाता है। एच टी टी पी जो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो है हम लोग डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स के लिए इसका यूज नहीं करते। लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही हो जाने वाला है FTP। FTP का हम लोग यूज करते हैं फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग वायर्ड मीडियम will be able to have a speed data communication possible? ऑप्शन है सिंगल पेयर टेलीफोन केबल, फायर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ऐसा कौन सा मीडियम है जो कि एबल करता है स्पीड डेटा कम्युनिकेशन को? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A, C एंड D जो है ये जो है पुराने जो है टेक्नोलॉजी है, एंड नया जो है यह फाइबर ऑप्टिकल केबल ये लेटेस्ट है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं फॉर स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें जो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है 3D स्टूडियो, उबंटू, डक डक गो, मैकाथॉन, मैक्सथॉन, वाइपर रेस्क्यू। तो सबसे पहले हम लोग उबंटू को देखें। आप लोग पता होगा कि उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 4 से मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 4 से यहाँ पर दो जगह दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C एंड D यहीं पर हमारा गलत हो जाने वाला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वह डक डक गो जो है एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दो जगह दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3D स्टूडियो। 3D स्टूडियो जो है वह हमारा एनिमेशन के लिए यूज होता है। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। डी देखिए हम लोग मैक्सथॉन। मैक्सथॉन जो है बेसिकली एक वेब ब्राउजर है, एंड वाइपर रेस्क्यू जो है एंटीवायरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which of the following are the most essential component of a computer system used for communication over internet? तो इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास एप्लीकेशन एंड माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड्स, NIC एंड TCP/IP, कैमरा एंड माइक्रोफोन।
तो किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें जो है दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। पहला जो होता है वो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। दूसरा जो होता है वह प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल स्टैक्स होते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वह एनआईसी होते हैं हमारे पास, एंड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो टीसीपी आईपी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट अ नेटवर्क ऑफ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ नेटवर्क लेयर फंक्शन। इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? ईरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, इंट्रा राउटिंग, राउटिंग, कंजेशन कंट्रोल। तो सबसे पहला जो है हमारा ईरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो आप लोगों को पता होगा कि ईरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल जो है यह डेटा लिंक लेयर करता है। तो ये जो है हमारा फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाने वाला है। इंट्रा राउटिंग, राउटिंग का काम तो करता है हमारा नेटवर्क लेयर, राउटिंग भी करता है, इंटर राउटिंग भी करता है, एंड कंजेशन कंट्रोल का भी काम करता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा एज ए बिट स्ट्रीम। ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर। तो कौन सा ऐसा लेयर है जो कि हमारे बिट में डेटा को ट्रांसफर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में जो है डेटा फॉर्मेटिंग का काम नहीं होता है। एंड नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में जो है बेसिकली पैकेट बना करके भेजा जाता है इसमें डेटा को। फिजिकल लेयर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। फिजिकल लेयर में हम लोग बिट के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं, एंड डेटा लिंक लेयर में जो इसमें फ्रेम बना करके हम लोग सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजाइंड इन अ सच ए वे दैट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल known as backbone cable in a computer network। ऑप्शन है हमारे पास बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एंड रिंग टोपोलॉजी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिजाइन है जिसमें कि एक सिंगल केबल जो है एक बैकबोन की तरह कनेक्टेड रहता है थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि यह रिंग के थ्रू जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होते हैं रिंग के फॉर्म में, सारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं। स्टार में जो क्या होता है, स्टार में एक सेंट्रल से जो है सारे कनेक्टेड रहते हैं। एंड मेस में क्या होता है कि मेस में एक दूसरे से सारे जो है कनेक्टेड रहते हैं। एंड एक बस टोपोलॉजी है जो जिसका कि आंसर सही हो जाएगा। इसमें एक सिंगल केबल होता है जो कि बैकबोन के थ्रू काम करता है, एंड इसमें सारे जो है स्टेशन या फिर सारे कंप्यूटर जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू पीयर नेटवर्क। ऑप्शन है हमारे पास, दिस नेटवर्क हैज नो डेडिकेटेड सर्वर, इट इज यूजफुल फॉर a small environment, यूजफुल usually up to 10 computers, special permission are assigned to each computer for sharing the resources, all computers are linked together with equal privilege and responsibilities फॉर प्रोसेसिंग डाटा। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क्स की। पीयर टू पीयर जो है वह क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स हो सकता है, एंड इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। एंड इसमें जो है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वह इक्वली कनेक्टेड रहते हैं, एंड यह जो है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसमें जो है रिसोर्स शेयरिंग जो है सीधा पीयर्स के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा देखें, दिस नेटवर्क इज अ डेडिकेटेड सर्वर। तो यह इसका जो आंसर है सही हो जाएगा। यह इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेडिकेटेड सर्वर। एंड सेकंड ऑप्शन देखें, दिस इज यूजुअली यूज फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट। यह पॉइंट हमारा सही है। एंड स्पेशल premises are असाइन टू इस कंप्यूटर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, परमिशंस सही है। ये पॉइंट डी ऑप्शन पॉइंट भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज डैश वाइल अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश, पीयर एंड सर्वर्स, क्लाइंट एंड सर्वर, सर्वर एंड क्लाइंट, एंड सर्वर एंड पीयर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड जो नेटवर्क्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जो सेंट्रल होता है उसे हम लोग सर्वर बोलते हैं, एंड बाकी जो होते हैं वो उसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट फीचर ऑफ ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रिवेंट डेटा लॉस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा ऐसा फीचर है जो कि डेटा लॉस को प्रिवेंट करता है? इंक्रिप्शन, पैकेट स्विचिंग, एंड एड्रेसिंग, या फिर फ्लो कंट्रोल। तो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है फ्लो कंट्रोल काम करती है
जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के फीचर होते हैं, जो कि होते हैं फ्लो कंट्रोल या फिर एरर कंट्रोल एंड सीक्वेंसिंग का काम करता है या फिर रीट्रांसमिटिंग का काम करता है हमारा। एंड फ्लो कंट्रोल जो होता है, फ्लो कंट्रोल बेसिकली सेंडर को रेगुलेट करता है ताकि रिसीवर पर जो है कोई ओवरफ्लो नहीं हो सके। एंड ऑप्शन नंबर ए जो है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन जो हमारा फर्स्ट लेयर का काम होता है। डेटा पैकिंग जो होता है ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। एंड एड्रेसिंग जो होता है ये भी नेटवर्क लेयर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीसीपी? It uses a three-way handshaking to establish connection. It receives data from application as a single stream. It is a connection-oriented protocol. It is a connectionless protocol. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट देखें, इट इज़ अ थ्री वे हैंड शेकिंग टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, तो यह पॉइंट जो है हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम, यह पॉइंट भी हमारा सही है। एंड सी पॉइंट है, इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यह पॉइंट भी सही है। इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यह पॉइंट जो है हमारा गलत है। एंड जो हमारा टीसीपी होता है वह कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन लेस जो होता है वो हमारा यूडीपी होता है। यूडीपी मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following are the designation of communication? Upward, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल या लेटरल, डायलॉग, ग्राफ व्यू, सर्कुलर। ऑप्शंस हमारे पास ये चारों दिए हुए हैं, तो कौन सा जो है डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन है? जो डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें 5 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो होता है डाउनवर्ड, मतलब कि ऊपर से नीचे। सेकंड होता है अपवर्ड, मतलब कि टॉप से बॉटम से टॉप। एंड थर्ड होता है लेटरल हॉरिजेंटल। एंड उसके बाद होता है डायगोनल, मतलब डायगोनली भी हम लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद होता है ग्रेप्स वाइन। ग्रेप वाइन मतलब हो गया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे को हम लोग ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है यह किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखें हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच प्रोटोकॉल अलाउ एलोकेट डायनेमिक आईपी? पीओपी, डीएससीसी, बीडब्ल्यूटीपी, एसएनएमपी, आईसीएमएमपी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है डायनेमिक आईपी हम लोग बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखिए पीओपी। पीओपी का बेसिकली हम लोग ईमेल में यूज करते हैं। एंड डीएचसीपी जो होता है इसका जो है हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक आईपी में। एंड बी डबल ओ टी पी जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक आईपी में। तो यह पॉइंट दोनों जो है, यह पॉइंट हम लोग डायनेमिक आईपी में यूज करते हैं। एसएनएमपी का यूज हम लोग करते हैं नेटवर्क में। एंड आईसीएमपी जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं पिंग में। तो ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर मतलब कि यहाँ पर 2 एंड 3 जो है सही रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल? हब, रिपीटर, एम्पलीफायर या फिर राउटर? तो इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि यूज होता है नेटवर्क लेयर पर, जो कि आईएसओ मॉडल है हमारा? तो सबसे पहले हम लोग हब का बात करें, तो हब जो है, हब बेसिकली यूज होता है हमारा फिजिकल लेयर पर। एंड रिपीटर भी हमारा फिजिकल लेयर पर यूज होता है। एंड एम्पलीफायर जो है यह भी हमारा फिजिकल लेयर पर यूज होता है। एक राउटर जो है यहाँ पर ऑप्शन में गिवन, राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पर यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, connection oriented communication is not more reliable over communication oriented communication। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन जो होता है वह ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है ओवर कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। यह पॉइंट जो हमारा शुरू ट्रू है या फिर फॉल्स है या फिर बोल नहीं सकते या फिर कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में यह हमारा देगा मे बी या फिर कांट से। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारा जो है टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी जो होता है वह स्लो होता है एंड यूडीपी जो होता है वह फास्ट होता है। एंड टीसीपी जो है वह रिलायबल होता है एंड यूडीपी जो होता है अनरिलायबल होता है। टीसीपी का स्पीड 80 किलोमीटर होता है एंड यूडीपी का जो होता है 150 किलोमीटर है। तो यह पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है कम्युनिकेशन कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन
जो है नॉट मोर रिलायबल ओवर कनेक्शनलेस कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, यह पॉइंट जो है हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ चैनल डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। तो ऑप्शन है हमारे पास नॉइजलेस कम्युनिकेशन, लॉजिलेस चैनल, यूजलेस चैनल एंड डिटर्मिनिस्टिक चैनल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा नॉइजलेस चैनल। नॉइजलेस चैनल जो है वह परफेक्ट ट्रांसमिशन का काम करता है एंड लॉसलेस चैनल जो है वह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस प्रिजर्व करने का काम करता है एंड यूजलेस चैनल जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह जो है कोरिलेशन बताता है इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स में एंड डिटर्मिनिस्टिक चैनल जो होता है वह आउटपुट को प्रिडिक्टेबल होने से बताता है, होने से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द एरर डिटेक्शन इन डेटा लिंक लेयर। CRC, ARP, FTP एंड IP। तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर CRC मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसका काम होता है एरर डिटेक्शन करने का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। एंड और भी रूल्स होते हैं एरर डिटेक्शन में, हम लोग और भी मेथड्स का यूज करते हैं जैसे कि चेकसम हो गया, पायरेटी चेकिंग हो गया। तो ये तीन चार जो होते हैं, तीन जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एरर डिटेक्शन में। ARP ARP जो हम लोग नेटवर्किंग में यूज करते हैं एंड FTP जो हम लोग एप्लीकेशन लेयर में इसका यूज करते हैं एंड IP हम लोग नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच फ्रेमिंग टेक्निक्स यूजेज स्पेशल बिट पैटर्न। ऑप्शन है बाइट सफरिंग, बिट सफरिंग, करेक्टर काउंट या फिर फ्लैग बाइट। तो फ्रेमिंग टेक्निक में हम लोग कौन से स्पेशल बिट्स का यूज करते हैं। बाइट्स बाइट स्टिपिंग, बिट स्टिपिंग। तो बिट स्टिपिंग का हम लोग जो है इसमें यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट प्रीवाई के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।